हेलो दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है हिंदी व्याकरण से संबंधित जो कि अलंकार। अलंकार में जो कि एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पहला प्रश्न बड़े नहुजे गुणन बिनु विरद बढ़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़यो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार पूछ रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार, प्रति, वस्तुपमा या अर्थातरन्यास या विरोधाभास। तो कौन सा इसमें अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है आपका जो कि अर्थातरन्यास जो कि ग सही है। प्रश्न संख्या 2 है, चरण कमल बंदो हरिराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष या उपमा, रूपक या अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार आपका इसमें है? तो कौन सा अलंकार है जो कि आपका रूपक अलंकार जो कि ग सही है। प्रश्न संख्या 3 है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस दृष्टि में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो मजहब, गुण या सत्कर्म या कर्तव्य। तो धर्म का यहाँ क्या अर्थ है? तो क्या है? गुण है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार या खाए बौराए व पाए बौराए। तो इसमें आपका प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्जाम से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन। जो कि इसमें देखिए उपमा है, यमक या अनुप्रास या श्लेष। तो कौन सा अलंकार इसमें है? तो कौन सा है? ख, जो कि यमक अलंकार है। प्रश्न संख्या 5 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए सूखे कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताना है। अनुप्रास है, रूपक, यमक या उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार इसमें है? तो कौन सा है? उत्प्रेक्षा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, कूलन में केली में कछारन में कुंजन में क्यारीन में कलीन तिलकंत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, रूपक है, यमक या श्लेष। तो कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है आपका? अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न संख्या 7 है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, मानवीकरण है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें अलंकार है? तो कौन सा है? जो कि मानवीकरण। प्रश्न संख्या 8 है, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक है, अनुप्रास, उपमा या यमक। तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है आपका? यमक अलंकार है। प्रश्न संख्या 9 है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास है या श्लेष है या यमक है या अन्योक्ति। तो इसमें कौन सा अलंकार आपका है? तो यमक अलंकार है। प्रश्न संख्या 10 है आपका, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार इसमें है। प्रश्न संख्या 11 है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? वाचक है, उपमान है, साधारण धर्म है या उपमेय है। तो कौन सा इसमें विकल्प सही है? तो आपका जो कि है सही उपमान है। प्रश्न संख्या 12 है, अति काटू वचन कहती कै केई मानहु लोन जरे पर देई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा है, यमक है, श्लेष है या विभावना। तो इसमें कौन सा अलंकार आपका है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 13 है, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहित उरध नहीं चितवत ज्यो गत हारे थकित जुआरी छूटे चिकुर वदन कुम्हिलाने ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है,
या उत्प्रेक्षा है या रूपक या उपमा। तो इसमें कौन सा अलंकार आपको बताना है? तो कौन सा है? उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 14 है, आई देसी अद्भुत बेला ना रोक सका न विहंस सका। दोहे में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, उपमा अलंकार, विवक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। प्रश्न संख्या 15 है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिनका मन। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? उपमा है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा या यमक। तो इसमें कौन सा अलंकार आपका है? तो कौन सा है? उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या आपका 16 है, एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उपमेय, विभावना या विरोधाभास। तो कौन सा अलंकार इसमें है? तो उपमा का अलंकार। प्रश्न संख्या 17 है, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई? पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, रूपक या उपमा। तो कौन सा सही है इसमें? जो कि रूपक आपका सही है। प्रश्न संख्या 18 है, जहां उपमेय अनेक उपमानों की संख्या होती है, उपमानों की क्या होती है? डाउट मतलब संदेह या शंका होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार, श्लेष या भ्रांतिमान या संदेह। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? तो कौन सा सही है? जो कि संदेह, डाउट। प्रश्न संख्या 19 है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान। तो कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है इसमें? जो कि विभावना का। प्रश्न संख्या 20 है, ध्वनिमयी कर के गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास या यमकानुप्रास। तो कौन सा अलंकार है? तो कौन सा इसमें अलंकार है बताना है आपको, पूछा गया क्वेश्चन, जो कि आपका वृत्त्यानुप्रास। प्रश्न संख्या 21 है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है, उपमा है, रूपक है, यमक या श्लेष। तो कौन सा इसमें अलंकार है पूछा गया है? तो कौन सा अलंकार इसमें? श्लेष अलंकार, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 22, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा। पंक्ति में कौन सा प्रयुक्त अलंकार इसमें पहचाने? श्लेष, पुनरुक्ति, अनुप्रास या उपमा। तो कौन सा अलंकार इसमें है? तो आपका उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 23 है, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहां होता है, क्या होता है? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास या लाटानुप्रास या यमक अनुप्रास। तो कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है? तो इसमें बताना है। तो कौन सा सही है? तो आपका वृत्त्यानुप्रास। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24 है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां होता है, उपमा होता है, रूपक होता है, उत्प्रेक्षा होता है या अतिशयोक्ति होता है। तो कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा होता है। प्रश्न संख्या 25 है, चिर जियो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को कटी के ब्रिजभानुजा, वे हलधर के वीर। में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष या अनुप्रास। तो कौन सा इसमें अलंकार है? तो आपका श्लेष अलंकार है। प्रश्न संख्या 26 है, पीपर पात सरिस मन डोला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। में मन क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म। तो बताना है में क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? तो क्या है मन इसमें? उपमेय है। प्रश्न संख्या 27 है, पाय महावर दे को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी ऐड़ी मीड़त जाए। में कौन सा अलंकार है? ऐड़ी मीड़त जाए। तो कौन सा अलंकार अतिशयोक्ति है, भ्रांतिमान, संदेह या प्रतीप। तो कौन सा इसमें अलंकार है? तो कौन सा है इसमें आपका? जो कि भ्रांतिमान। प्रश्न संख्या 28 है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति,
सुमंगल ताहि राम हृदय जाके, नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। इनमें कौन सा अनुप्रास है? श्रुत्यानुप्रास या वृत्त्यानुप्रास या लाटानुप्रास या छेकानुप्रास? तो कौन सा अनुप्रास है? तो कौन सा है आपका? जो कि लाटा अनुप्रास, जो कि ग सही है। प्रश्न संख्या 29 है, दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब, चूरत चतुर चित प्रीत, कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, असंगति है, विभावना का या निर्देशना? तो कौन सा इसमें अलंकार है? तो कौन सा है जो कि असंगति? प्रश्न संख्या 30 है, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? यमक, श्लेष या अनुप्रास, उत्प्रेक्षा? तो कौन सा अलंकार इसमें होता है? तो कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में कौन अर्था अलंकार है? श्लेष है, यमक है, वक्रोक्ति है या रूपक है? तो इसमें पूछा गया अर्था अलंकार कौन सा है? तो कौन सा है आपका? जो कि रूपक। अर्था अलंकार में कितने हैं आपके? जो कि देख लीजिए, अर्था अलंकार में आपके पहला देखिए उपमा आ जाता है, उपमा उपमा। उसके बाद दूसरा आ जाता है रूपक, तीसरा आ जाता है आपका होता है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। उसके बाद चौथा आ जाता है आपका उत्प्रेक्षा के बाद अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति के बाद पांचवा आ जाता है आपका भ्रांतिमान। कौन सा? भ्रांतिमान। इसके बाद छठा आ जाता है आपका अन्योक्ति, इसके बाद सातवां जो हो आता है आपका विभावना। आपका आठवां आ जाता है, कौन सा है? आठवां आपका है संदेह, संदेह। इसके बाद नौवां विरोधाभास, तो ये 9 होते हैं। अर्थालंकार कितने होते हैं? 9 भागों में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, में कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है या श्लेष है या अनुप्रास है? तो कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा है? श्लेष अलंकार है। प्रश्न संख्या 33 है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक या उपमा? तो कौन सा अलंकार आपका है? तो कौन सा है? उपमा है। प्रश्न संख्या 34 है, जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार है? तो विभावना का, विशेषोक्ति का, असंगति का या दीपक का? तो कौन सा सही है इसमें? जो कि सही है, विभावना का। प्रश्न संख्या 35 है, खग कुल 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 सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों का अलंकार है, यमक है, श्लेष है, उपमा है या रूपक है? तो कौन सा इसमें सही है? कौन सा सही है? जो कि यमक, जो कि पहला सही है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? दृष्टांत, समासोक्ति या विभावना या विरोधाभास? तो कौन सा इसमें सही है? तो सही दृष्टांत आपका पहला है। प्रश्न संख्या 37 है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, असंगति या दृष्टांत? तो इसमें आपका कौन सा सही है? 37 का, जो कि विभावना आपका सही है। प्रश्न संख्या 38 है, तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है, श्लेष है, यमक है, रूपक है या उत्प्रेक्षा?
तो इसमें कौन सा आपका सही है? तो ख यमक अलंकार। प्रश्न संख्या 39 है, अजो तर्योना ही रह्यो श्रुति सेवक इक रंग में अलंकार है श्लेष, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो कौन सा इसमें सही है? जो कि क श्लेष अलंकार। प्रश्न संख्या 40 है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा है, रूपक है, अनुप्रास या यमक। तो कौन सा इसमें अलंकार है? तो कौन सा है? जो कि अनुप्रास, जो कि ग सही है। तो दोस्तों ये रहे आपके 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो कि एग्जाम से संबंधित। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।